गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष के ओसिलेशन एवं वेव की बुक से टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है फूरियर श्रेणी का चरघातांकी रूप। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। एक आवर्ती फलन एफ टी को निम्न रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, एफ टी बराबर फंक्शन ऑफ टी बराबर a0 प्लस a1 कोस ओमेगा टी प्लस a2 कोस 2 ओमेगा टी प्लस डॉट 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 an कोस n ओमेगा टी प्लस b1 साइन ओमेगा टी प्लस b2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस डॉट 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 bn साइन n ओमेगा टी। जी हाँ, हम इसे निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। फंक्शन ऑफ टी यानी एफ टी बराबर a0 प्लस समेसन n बराबर 1 से इनफाइनाइट an कोस n ओमेगा टी प्लस bn साइन n ओमेगा टी। इसे समीकरण डिफाइन कर दिया। जी हाँ, चूंकि हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2 तथा साइन थीटा बराबर ई आयोटा थीटा माइनस ई माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2 आयोटा। यहाँ थीटा बराबर एन ओमेगा टी है, तो इसी क्रम में कोस एन ओमेगा टी बराबर हो जाएगा ई, जैसे जेटा माना जेटा एन ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस जेटा एन ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 एवं साइन एन ओमेगा टी बराबर ई जेटा एन ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस जेटा एन ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 जेटा। यहाँ हम जानते हैं जेटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट -1। तो जो समीकरण ये वाला है इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। इनका यूज करेंगे कोस एन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी का। तो फंक्शन ऑफ टी यानी एफ टी बराबर a0 प्लस समेसन n बराबर 1 से इनफाइनाइट, और हमने इसकी जगह पुट कर दिया कोस एन ओमेगा टी जगह 1/2 an तो था इसमें। जी हाँ, e की पावर जेटा एन ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस जेटा एन ओमेगा टी। इसी प्रकार दूसरे में लिख दिया 1/2 जेटा और कोष्टक e की पावर जेटा एन ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस जेटा एन ओमेगा टी। जी हाँ, इस समीकरण को चूँकि हम जानते हैं कि जे बराबर माइनस जे बराबर क्या होता है 1/j। ठीक है, इसलिए किस लिए होता है, इसलिए होता है कि जब आपके पास 1/j है ना, तो आप एक काम करो, ऊपर और नीचे दोनों से नीचे जे से गुणा कर दो, तो जेटा अपॉन जेटा स्क्वायर। और चूंकि हम जानते हैं इससे जेटा बराबर अंडर रूट माइनस होता है, तो जेटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसी से किसका आ जाएगा, 1/j बराबर क्या आ जाएगा, -j आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो हम चूंकि हम क्या होगा 1/j बराबर क्या रख सकते हैं, -j रख सकते हैं। तो इस समीकरण रखेंगे तो हम क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप चाहो तो, यानी कि एफ टी बराबर a0 प्लस समेसन n बराबर से इनफाइनाइट n कोष्टक ई जेड एन ओमेगा टी प्लस ई पर माइनस जेड एन ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, और यहाँ करेंगे -j/2 बी एन ई पर जेड एन ओमेगा टी माइनस ई पर माइनस जेड एन ओमेगा टी। हाँ, अब हम इसमें क्या करते हैं, जो ई की पावर जेटा एन ओमेगा टी और ई की पावर माइनस जेटा एन ओमेगा टी जिन्हें कांस्टेंट है एक साथ लिख लेता हूँ और उनको अलग कर कुछ करता हूँ। तो एफ टी यानी कि फंक्शन ऑफ टी बराबर a0 प्लस समेसन n बराबर से इनफाइनाइट ए एन माइनस, क्योंकि माइनस कहाँ से आया कि ये ऊपर चला गया था, माइनस जेटा, जेटा भी है बी एन और डिवाइड बाई 2, चूँकि 1/2 कॉमन है, और बाहर क्या आएगा ई की पावर जेटा एन ओमेगा टी प्लस ए एन प्लस, चूँकि माइनस था यहाँ माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस जेटा बी एन डिवाइड बाई 2 और ई की पावर माइनस जेटा एन ओमेगा टी। इस प्रकार इसको भी इसने समीकरण दे दिया। अब चूँकि माना है, अजम्पशंस हैं हमारे, अजम्पशंस क्या क्या है कि माना C0 बराबर तो A0 कर लिया, और Cn बराबर इसने क्या मान लिया, ए एन माइनस जेटा बी एन बाई 2, एवं C माइनस एन बराबर क्या हो गया, ए एन प्लस जेटा बी एन बाई 2, यानी कि इस टर्म को इसने C पर -n माना, इसको Cn मान लिया, इसको C0 मान लिया, और ये सब हम इस समीकरण में पुट करेंगे।
तो हमारा जो फंक्शन ऑफ टी आएगा वो क्या आएगा, एफ टी बराबर C0 प्लस समेसन n बराबर 1 से इनफाइनाइट, और इसकी जगह मान रखेंगे Cn e की पावर जेओटा n ओमेगा टी प्लस C की पावर माइनस n e की पावर माइनस जेओटा n ओमेगा टी। जी हाँ, इस समीकरण में हमने पुट कर लिया, और इस समीकरण को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं। जी हाँ, तो हमने इसको समेशन रूप में लिखा हुआ है। तो जब ये n बराबर 1 से इन्फाइनाइट है तो इस प्रकार लिखा, लेकिन जब इसको इसने n बराबर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कर दिया तब ये किस प्रकार चेंज होता है, इसको आप देखिएगा। c की पावर सी एन ई की पावर जेओटा n ओमेगा टी, ये क्या है, यानी इसको लिखा है इसने फंक्शन ऑफ t बराबर समेशन n बराबर माइनस इन्फाइनाइट से m बराबर प्लस इन्फाइनाइट और सी एन ई की पावर जेओटा n ओमेगा टी। और ये जो समीकरण इसने इसको दिया, यानी कि फंक्शन ऑफ t बराबर, ये क्या कहलाता है, फूरियर श्रेणी का चरघातांकी रूप कहलाता है। अब हमें क्या हो गया, सी एन यहाँ एक कॉन्स्टेंट है, तो सी एन गुणांक सी एन का मान हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ए एन और बी एन के पदों में। जी हाँ, तो इसने सी एन बराबर क्या लिखा है, सी एन बराबर इसने लिखा है 1 टी समेसन जीरो इंटीग्रेशन जीरो। जी हाँ, सी एन बराबर 1/t समाकलन इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t है, एफ टी कोस एन ओमेगा टी डी टी माइनस जेटा अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। अब आपको समझना चाहिए कि इसने इस प्रकार क्यों लिखा है, चूंकि सी एन कॉन्स्टेंट है, हमें इसका मान निकालना है। हम जानते हैं कि सी एन का मान क्या होता है, ए एन माइनस जेटा बी एन बाई 2, इस प्रकार है। ओके, यह माइनस है तो माइनस ही होना चाहिए, इसको थोड़ा सा इसने लिखने में दिक्कत आई होगी, इसे इस बात को थोड़ा सा सही करने की कोशिश करेंगे अपन, ये माइनस ही होगा। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है कि ए एन, यहाँ जो ए एन कॉन्स्टेंट है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ए एन बराबर क्या था, कांस्टेंट जो हमने पूरे सीरीज में पढ़ा था कि ए एन बराबर 1/t इंटीग्रेशन 0 से t सी एन सॉरी ए एन बराबर था 2/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी कोस एन ओमेगा टी डी टी था। तो 2/t था, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इस बाई 2 भी है, तो इसलिए क्या हो गया 1/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी कोस एन ओमेगा टी डी टी। और बी एन का मान था 1/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। और बाई 2 था, लेकिन बाई 2 से 2 हट जाता है, और -3 के साथ साथ जेटा जेटा जाता है, तो इस प्रकार इसका सी एन का मान आ गया। सी एन का मान हमें मिला है 1/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी कोस एन ओमेगा टी डी टी माइनस J/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। जी हाँ, तो हमें जहाँ ए एन का मान ये, बी एन का मान ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। जी हाँ, ए एन बराबर 2/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी कोस एन ओमेगा टी डी टी, एवं बी एन बराबर 2/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। चूँकि सी एन एक कॉम्प्लेक्स है, सम्मिश्र है, तो सी एन बराबर सी एन का मोड e की पावर जेओटा थीटा एन लिख सकते हैं। अतः सी माइनस एन बराबर सी एन का स्टार एन, इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स हो गई तरह से। तो सी एन का मोड e की पावर माइनस जेओटा थीटा एन, सी माइनस एन बराबर एम सी एन का मोड क्या हो जाएगा, सी एन मोड हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो इसको इसने लिखा है या ए एन बाई 2, ए एन बराबर ए एन बाई ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर का रूट है। तो ये इसका सी एन का मान निकल गया, सी एन का जो मान आया मोड़ वो आया 1/2 अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर।
अब कौन थीटा एन निम्न संबंध को संतुष्ट करता है, टेन थीटा एन बराबर माइनस बी एन अपॉन ए एन। तो जो सी एन का मोड एम थीटा एन के लिए उपरोक्त व्यंजन एन के सभी मानों एन बराबर 0 को छोड़कर संतुष्ट हो जाते हैं जब सी 0 बराबर ए 0 जो कि वास्तविक है एवं एफ टी का माध्यमान है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने फूरियर श्रेणी का चरघातांकी रूप के बारे में पढ़ा, और इसे थोड़ा समझने के लिए सिर्फ यह है कि जो नॉर्मल चीज़ थी फूरियर श्रेणी उसको लिखा, और हमने इसमें कोस एन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को एक फॉर्मूले की सहायता से इस प्रकार लिखा, e की पावर 0 tan ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस 0 tan ओमेगा टी बाई 2, और साइन ओमेगा टी लिखा e की पावर 0 tan ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस जे एन ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 जेटा। और इन सबको समीकरण पुट किया और उसे नया रूप आया, इसको सोल्व करने की कोशिश की, और इससे फिर हमें ए एन और बी एन के फॉर्म बना मिल गया, और ए एन बी एन को फिर हमने कुछ इसको सॉल्व करने की कोशिश की और उसको हमने इस प्रकार बना लिया कि सी 0 प्लस समेशन एन बराबर इनफाइनाइट सी एन ई की पावर 0 tan ओमेगा टी प्लस सी एन माइनस सी एन ई की पावर माइनस 0 tan ओमेगा टी, और इसको एक नए रूप में लिखा एन बराबर माइनस इनफाइनाइट सी प्लस इनफाइनाइट तक है, तो सी एन ई की पावर 0 tan ओमेगा टी है। यानी पूरे श्रेणी का चरघातांक के रूप मिला चुकी है। सी एन कॉन्स्टेंट, इसका गुणांक भी निकालना है, गुणांक का मान भी निकालना है, तो इसका मान हम सी एन बराबर ए एन माइनस जेटा बी एन डिवाइड बाई 2 होता है। तो ए एन बराबर हम जानते हैं 2/t इंटीग्रेशन 0 से टी एफ टी कोस एन ओमेगा टी डी टी, वह बी एन बराबर 2/t इंटीग्रेशन 0 से टी एफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी होता है। ये सब मान इसमें पुट किए, उससे समीकरण मिला। और सी एन जो सी एन का जो मान था, क्योंकि सी एन क्या एक मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सी एन को इस प्रकार लिख सकते हैं अंडर सी एन का मोड और ई की पावर 0 थीटा एन भी, क्योंकि सी की पावर माइनस एन बराबर होता है सी एन का स्टार यानी कि सी एन का मोड और ई की पावर माइनस 0 थीटा एन। तो सी एन का जो मान आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, और इसका डिवाइड बाई क्या आएगा 2, यानी कि ए एन बाई 2, और थीटा एन का मान आएगा टेन थीटा एन बराबर माइनस बी एन अपॉन ए एन। तो इस प्रकार आज हमने इसके बारे में बात की। अगले वीडियो में हम इसमें आगे और बात करेंगे। धन्यवाद।